मैं इस वक्त भारत के राज्य उत्तर प्रदेश वाराणसी में बैठा हूँ और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लगाया है ब्राह्मणों के ऊपर आरोप कि ब्राह्मणों ने देश को विघटन करने का काम किया है। जैसा मैं बता दूं कि आज ब्राह्मण समाज की देन है कि इस देश की आज़ादी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, तमाम क्रांतिकारी साथियों को ले लीजिए तो इनका देश की आज़ादी में जबकि महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन आज मोहन भागवत ने ब्राह्मण समाज को आरोप लगा के साबित कर दिया कि यह आरएसएस देश विरोधी गतिविधियों में तो काम करती है। आइए हम बात करते हैं हमारे युवा नेता महात्मा काशी विद्यापीठ जुड़े हरीश मिश्रा जी से। बताएं मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं आप इतने बड़े आरोप के बाद? पगला गए हैं मोहन भागवत, एकदम पूरी तरीके से पगला गया है अगला आदमी। और अभी रविदास जयंती पर वोट के चक्कर में ब्राह्मणों को कलंकित करने का काम किया। इस मोहन भागवत से ये पूछिए कि जब पूरे देश के अंदर जो है कोई जाति बिरादरी नहीं खड़ी हो पा रही थी, तब जा करके जो है ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो ब्राह्मणों के नाम पर मिला है। और जा करके आज मोहन भागवत कह रहा है कि ब्राह्मणों ने जो है ऊंच नीच की जाति को बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले उन तलवा चाटने वाले ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी स्वाभिमान कहाँ मर गया, कहाँ खत्म हो गया तुम्हारा जो है जज्बात। आज चौपाई के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरे देश के अंदर ओबीसी का जो गोलबंदी किया है उससे छटपटाया हुआ ये पगला करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है हम ब्राह्मणों को ऊपर कलंक देने का काम कर रहा है कि हमने जो है कि जाति बांट दी, हमने जो है कि देश के अंदर जो है गुलामी 600 साल का, ये भी यहाँ तक नहीं रुका, बोल रहा है कि 600 साल तक जो भारत ने गुलामी की वो ब्राह्मणों की वजह से किया, हमारे ऊपर कलंक देता है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं कि कितना जमीन गिरा चुके हो और क्यों नहीं नोटिस जारी की? यानी कि ब्राह्मण समाज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण तलवे चाट रहा है, इसलिए मोहन भागवत की इतनी औकात हो गई कि उन्होंने सीधा ब्राह्मण समाज पर आरोप लगाया। निश्चित रूप से, और ब्राह्मणों ने अपना स्वाभिमान और अपनी इज्जत ताक पे रख दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। राहुल गांधी अगर ये बात कहता तो भी मैं उसकी जुबान खिंचवाने के लिए ये बात कहता। अखिलेश यादव कहते किसी हालांकि मैं जाति धर्म और विशेष की राजनीति नहीं करता। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर लोग हमले कर रहे थे तो मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य के तरफ से मैं बात बोला कि भाई किसी भी चौपाई के वजह से अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। दलितों को पर जब अत्याचार होता है तो मैं ब्राह्मण होकर के जो है बोलता हूँ। आज ब्राह्मणों को ही कलंकित करने का काम किया मोहन भागवत ने। और मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि सबसे बड़ी गिरी हुई कौम, सबसे बड़ी निचले दर्जे पर जाकर के तलवा चाटने का काम ब्राह्मण कर देंगे। ये बताइए संत रविदास जी कौन थे? संत रविदास जी भगवान थे। किस जात संबंध रखते थे? जाति नहीं, जब भगवान आ गए तो जाति काहे का हम कहेंगे। संत रविदास जी भगवान की श्रेणी में आते थे, लेकिन ये बताइए कि यह हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जो कि राजपूत जाति संबंध रखते हैं, तो यह क्या वोट बैंक की राजनीति करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? योगी बाबा प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाए। प्रभु श्री राम जो है कि सूर्यवंशी हुआ करते थे, आज के तारीख में ठाकुरों के भगवान ठाकुर जाति से बिलोंग कर उन्होंने बनवाया, मस्जिद गिरा करके मंदिर बनवा दिया। हम ब्राह्मणों का भगवान परशुराम का क्यों नहीं बनवाए? ब्राह्मणों ने तो सबसे ज्यादा वोट दिया ना, ब्राह्मण सबसे ज्यादा गाली देता है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा हथियार निकालता है। आज जो है आप जाके देखिए जब मस्जिदों का हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, धर्म का ठेकेदारी और बाजारीकरण किया जा रहा है, उसमें आप निकाल के देखिए सबसे ज्यादा ब्राह्मण लड़ते हैं भाजपा की तरफ से। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार से देश को कुर्बानी दी थी वो आज कलंक हो गया। मोहन भागवत ने बता दिया। मोहन भागवत की इतनी हैसियत हो गई, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद। मैं ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए एकजुट हो और मोहन भागवत जैसे पागल आदमी से माफी मंगवाए पूरे देश में ब्राह्मणों से। योगी बाबा, मोदी जी और अमित शाह माफी मांगे ब्राह्मणों से, और नहीं तो ब्राह्मण अपने जज्बा ब्राह्मणों को उनके जनेऊ का कसम है, उनके तिलक, उनके शिखा का कसम है, उनके कुल खानदान और कोक की कसम है।
आज ये मर्यादा जो आज ये छोटा हमला नहीं है ब्राह्मणों के ऊपर। ब्राह्मण ने बांटा है समाज को, ब्राह्मण ने बर्बाद किया है भारत को। ये इसकी इतनी जरूरत हो गई मोहन भागवत की, ये बोलेगा इसकी भतीजी ये हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है, इसकी भतीजी मुसलमानों से शादी करती। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने भतीजी बेटियों का और बहनों का जो है शादी करते हैं मुसलमानों से, और हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इतना बड़ा दोखी और बेकार आदमी है। और एक बात हम बता दें, कोई बोले या ना बोले, और पत्रकार भैया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप बनारस के पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार, आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाटने वाले ब्राह्मणों से जाकर ये बात जरूर पूछिएगा कि तुम्हारा स्वाभिमान अब क्यों नहीं जाग रहा है। अभी राहुल गांधी बोल दिया होता ये सब तो देश में आग लग जाता कि नहीं, ब्राह्मणों को आगे किया जाता कि नहीं। अभी अखिलेश यादव बोल देते, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देते, या कोई अन्य और जाति का बोल देता, तब तो आग लगा देते ब्राह्मण। कौन सा कर्जा खाया है ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का, हमको ये जानना है। किसने कितना कर्जा दिया है मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को कि इस तरीके से हमारे कुल और पूर्वजों को गाली दे देगा वो। इसकी जुबान खिंचवा लेनी चाहिए। और मैं अभी 3 दिन तक का समय देता हूँ ब्राह्मण समाज के जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। उसके बाद मैं लड़ूंगा इसी बनारस में और मैं खा जाऊंगा गोली, लेकिन मैं मोहन भागवत जैसे गद्दार आदमी का जीव जरूर खिंचवा दूंगा अगर ब्राह्मणों के ऊपर हमला करेगा। हमारी जाति के ऊपर क्यों हमला कर रहे हो? वोट जब खसक रहा है ओबीसीयों का, तभी ये ब्राह्मणों के ऊपर हमला कर रहा है। और हमला सब 14 में ब्राह्मणों ने वोट दिया, 19 में दिया, 17 में दिया, 22 में दिया, फिर 24 में देने की बात कर रहा है। जाति धर्म की बात में जो है ब्राह्मणों को खून करवाएगा, हत्या करवाएगा, मंदिर तोड़वाएगा, मस्जिद तोड़वाएगा, ब्राह्मण तोड़ेंगे। धर्म की ठेकेदारी बचाने का काम जो है ब्राह्मण करेगा। और ब्राह्मण को वोट के लिए गाली दे दिया मोहन भागवत ने, इसको माफी मांगना होगा, नहीं तो 3 दिन के बाद इसी बनारस के सड़कों पर वो बुरा हश्र करूंगा। मैं अकेला ही ब्राह्मण रहूंगा तो क्या से। मैं ढोगरा ब्राह्मण नहीं हूँ कि मैं अपने कुल और जाति पर जो हमारा हमला हो और हम राजनीति के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का तलवा चाट लूँ। स्वाभिमान की लड़ाई या सम्मान पर कलंक लगाया है मोहन भागवत ने। और होंगे ये कहीं के आरएसएस प्रमुख हमारे जाति के प्रमुख नहीं है। मैं ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा से कहना चाहता हूँ, मैं बनारस के ब्राह्मण महासभा से कहना चाहता हूँ, जो ठेकेदारी करके कहाँ है ब्राह्मण समाज आज बनारस का? ब्राह्मण चेतना है तो ब्राह्मण महासभा है तो कहीं क्या, सब के सब वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तलवा चाटने का काम करते हैं। ब्राह्मण समुदाय ब्राह्मण महासभा से कहना चाहता हूँ, तुरंत नोटिस जारी करे मोहन भागवत के ऊपर और कहे कि जुबान सुधार करके बात करे। ब्राह्मणों पर हमला करोगे, अंतिम चिता भारतीय जनता पार्टी का लग जाएगा। हम टकराते नहीं हैं, लेकिन सम्मान पर जब ठेस पहुंचाओगे, कलंक लगा दोगे, तो भारतीय जनता पार्टी का मुंह काली करके और यही ब्राह्मण उसको दिखाएगा कि क्या होगा। अरे हम तो मजबूर हैं, हम मजबूर हैं पत्रकार भैया। हम अपने दोगली जो कुछ कुत्ते टाइप के हैं ब्राह्मण, जो तलवा और जो है दुआर चाटने वाले हैं, ये सब जमीरदार होते तो आज इसकी हैसियत न होती, या कोई भी देश का नेता ब्राह्मणों के ऊपर कोई टिप्पणी न कर पाता। यानी कि ब्राह्मण समाज जो कि भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ पदों में बैठे हुए, यानी कि पूर्ण रूप से एक पूरी सरकार की तलवे चाट रहे हैं। अरे निश्चित तबे ना बोल रहा है, नोटिस जारी क्यों नहीं किया? कहाँ है ब्राह्मण समाज के सारी मिनिस्ट्री? उत्तर प्रदेश की जो ठेकेदार बनते हैं, ब्रजेश पाठक कहाँ है? दयाशंकर मिश्रा दयालु जी कहाँ है? कहाँ है वो भाजपा और आरएसएस में काम करने वाले जो बड़े पदाधिकारी हैं? वो क्यों नहीं बोले कि इस तरीके का क्यों तुमने सवाल कर दिया हम लोगों के ऊपर? उसका जवाब कौन देगा? और मोहन भागवत को दिल्ली में बैठ करके पूरे देश के ब्राह्मणों से माफी मांगना पड़ेगा। ये वोट के राजनीति में ब्राह्मणों को हाशिए पे चढ़ा देना, गाली दिलवा देना, जाति हिंसा सबसे ब्राह्मणों को मारने की साजिश कर रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब ब्राह्मण मराएगा तब भारतीय जनता पार्टी फुल फेज में आएगा। मैं आरएसएस के तमाम ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि इतना कुत्ता मत बन जाओ। भाजपा का कर्जा नहीं तुम्हारा बाप खानदान खाया। अरे इशू पर रहो, ठीक है, तुम्हारा धर्म का जाति का बात है, तुम लड़ो, लेकिन अब तो हमला किया है आरएसएस ने, अब उसके ऊपर तो बोलो और सबको इस्तीफा देना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। जैसा कि अभी देखा कि मेरी बातें हरीश मिश्रा जी हो रही थी, उन्होंने अपने उग्र तेवर में स्पष्ट तौर से कहा है कि मोहन भागवत को पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों से माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो यह ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा और इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार नहीं होगी।
स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हो, क्योंकि आज जो मन बड़ा है मोहन भागवत का, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुंदर देख रहे हैं।